Hi guys, welcome back to my channel. इतना फॉर्मल नहीं है, सीधे शुरू कर, बकचोदी नहीं. What's up, you beautiful people? Welcome back to my channel. We don't know what we are doing right now. We just had this fake absolute bottle filled with water, and we thought, we discuss. By the way, this is Mr. Satvik Pandey ji, हेलो जी. and this is Mr. Navjot Singh ji. हेलो जी. Or the reason we are doing this podcast is because we are meeting for the first time. And आपने हम लोगों को IFT पे देखा होगा जो बंद हो No चुका more है. RIP. No more. Rest in peace है. तो IFT. but we thought why not sit and discuss. We came to Delhi because Of a secret venture. of a, no it's secret not नहीं a है. secret. Not more a secret. So no more a secret. So Navjot bhai and I, we are going to start a website called Plan to Lift. It's already there. So go and get the subscription. It's free. So whenever we launch, which will be soon, you'll get a notification. So क्या लॉन्च करना है वो आप बताओ ना. वो वेबसाइट जो है ना, बेसिकली ये दोनों नहीं बता पाएंगे. ये हमारा मार्केटिंग पर्सन हाँ, है. मार्केटिंग. ये दोनों उस पे आपको अच्छे अच्छे प्लान्स देंगे. Workout आपके गोल्स programs. के हिसाब से वर्कआउट प्लान्स, डाइट प्लान्स भी होंगे. वर्कआउट प्रोग्राम्स होंगे. फिलहाल के लिए वर्कआउट प्रोग्राम्स. तो भैया जिनको बहुत डाउट होता है, बार बार मत्था नहीं फोड़ना है, क्या करें कैसे करें, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है प्लान टू लिफ्ट. तो जाओ भैया. और गरीब है, थोड़े थोड़े पैसे लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे. तो थोड़े थोड़े पैसे में ही आपको मिल जाएगा प्लान. और लुफ्त उठाइए जाइए अभी तक के लिए, क्योंकि इनको गरीबों को फिर मैं इनको हड़का करके दाम बढ़वा दूंगा 1-2 महीने में. इसीलिए अभी सही मौका है. And also, in case you have not subscribed to their channels for some reason, go subscribe to Satvik Pandey and go subscribe to Navjot Singh as well. Mind with Muscle, by the way. And तो if in case अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ, इसको भी करो. पहले इसको सब्सक्राइब करो. साले तुम मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस चैनल पे Shreyas Kamath Shreyas Kamath पे आएगा. तो ठीक है. हाँ, तो अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू सो मच. तो क्या बात करें हम. दिल्ली फर्स्ट टाइम आ रहे हो? नहीं है ना. फर्स्ट टाइम कहाँ यार है, तुम जीवन काल में कभी तो आए होगे. तुम ऑनेस्टली मैं पूछना नहीं, चाहता मेरा दिमाग कहीं और चला गया था. अच्छा हाँ, नहीं मैं आया हूँ पहली. हूँ कि क्या ओपिनियन है तुम्हारे. क्या दिल्ली के बारे में? अच्छा है, ठीक है. बहुत ज्यादा ट्रैफिक है बस. तो सब बढ़िया है केजरीवाल को छोड़ के. अच्छा, केजरीवाल इधर का चीफ मिनिस्टर है अभी भी. अच्छा, क्योंकि मैंने सारी जगह मोदी का फोटोज देख रहा हूँ मैं. अच्छा, वो मोदी जी का. तो अच्छा, ओके. नहीं, मेरा क्या ना, मैं दिल्ली पहले आया हूँ. जब दिल्ली इट वाज डिसेंट, बट अभी मुझे लगता है कि शाम के टाइम अगर आप बाहर जाओगे ना तो इट्स टू मच. मेरे को ट्रैफिक से एकदम, ट्रैफिक तो बहुत गंदा ट्रैफिक है. एयरपोर्ट से इधर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन आने में मुझे 1 घंटा लगा. और ऐसे ही मैंने नवजोत भाई को वेट करवा दिया. तो वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फूड अच्छा है. बाकी मुझे कुछ मैं अपने मैंगलोर से ही खुश हूँ. आप बताओ नवजोत भाई, इतना शांत क्यों बैठे हुए हो, थक गए हो? नहीं, क्या कर आज दिया का इसने? थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था सुबह से शाम तक. तुम लोग पता नहीं कहाँ के लेके गए थे मुझे. तो इस वीडियो का टाइटल तो मैं डालूंगा नवजोत सिंह एक्सपोज्ड. साला क्यों? ये अभी इसके पहले, कैमरा शुरू होने के पहले कह रहे थे ना कि सालों मुझे घिन आ रही है तुम्हारे पास बैठने में. क्यों बोला सर? क्योंकि तुम साले 1-1 लाख फॉलोअर वाले हो, मैं 5 लाख. अच्छा, वैसे अरे अरे बैंक अकाउंट में कल आएगा ना, क्या ट्रांसफर कर दूंगा मैं पैसा आपका फीस. साले ऐसे घंटे के हिसाब से लेते हैं. घंटे के हिसाब से. देखो वो भी हम काउच पे बैठे हैं. साले घंटे के हिसाब से नहीं, तुम घंटा देते हो. घंटे के हिसाब नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं. वो खुद को फ्री में दे अप्रिशिएट देते हैं. नहीं, हाँ, फ्री में दे देते. और अगर प्रेस करो तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता. सो I don't know guys, like first of all I would like to talk about IFT. A lot of people have been asking, even though for me only 4 or 5 people have asked, but I'm sure आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि IFT बंद क्यों किया. IFT बंद होने का सिर्फ एक ही रीजन था, which is यार, नवजोत सिंह. 3 लोगों को एक टाइम पे एक साथ लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है. ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. अगर तो एक शहर में रह रहे हो और तुम्हारा वही ब्रेड एंड बटर है, वही तुम कर रहे हो, मतलब मेन तुम्हारा अर्निंग सोर्स है या वही तुम्हारा काम है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तुम एज अ काम उसको लेते हो ना, फिर कोई टेंशन नहीं है. लेकिन इसका अपना है, 4 जगह इसने है, तो 2 पैर इसके 4 जगह फंसा के बैठा है. ये इसका भी यही है, मेरा भी यही है. तो उसमें 3 लोगों का टाइम सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक साथ मैच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आप सोचोगे कितने टाइम से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को? 1 साल से ज्यादा. 1 साल से ज्यादा. तुम डेढ़ तो साल. मुझे कितने टाइम, 1.5 तो साल. आज पहली दफा तो हम मिल रहे हैं एक्चुअली. राइट. तो अगर इसलिए
ये पहले ना मेरे से बहुत लोग पूछते थे, मतलब जब हाल फिलहाल में बंद हुआ था AFT, कहाँ हाँ। चला गया, करो करो, अब कोई नहीं पूछता। अब कोई क्यों नहीं पूछेंगे पूछता। लोग, इतना भी वो कुछ वो बहुत चला गया, चीज वो दफन है, उसके बारे में अब नहीं बात कर सकते। नहीं, सब दुखती रह गई। एक्चुअली क्या है ना, जब वो चलता था ना, एक्चुअली इट वाज नाइस फॉर अस आल्सो। नाइस फॉर अस, हमने अचीव किया था यार, 6000 कर दिया था हाँ, 1-2 महीने वो में। भी है ना। वो ठीक था। वो तो आपके वायरल होने से पहले हम हाँ। करते थे ना। हाँ, वो पहले की बात है। वैसे एक्चुअली लोग पसंद करते थे उसको काफी, है ना, उसमें हाँ। बहुत एंगेजमेंट बहुत था, कमेंट बहुत ज्यादा आते थे। हम लोग आउट ऑफ आइडियाज भी हो गए थे ना थोड़ा सा। हाँ, मतलब ये भी होता था, हम लोग आ जाते थे फिर सोचते रहते थे करना क्या है, वो बात इतना क्या करनी है। इम्प्रॉम्प्टू होता था कि हम हाँ। कैमरा के सामने क्या वो लाइव आ जाते थे और फिर सोचते थे आज क्या बात करनी है। हाँ उसमें आधा घंटा चला जाता था और जूम बोल देता था कि अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ, फिर स्ट्रीम फिर हमको फिर हमने सब्सक्रिप्शन भी लिया, सब्सक्रिप्शन भी वो भी लिया। उसका पैसा भी फालतू 3 महीना हाँ। कटा, जो कि- वो कट तो नहीं रहा अभी भी? नहीं, अभी तुमने- मैंने निकाला उसका। मैं- कट रहा है? हाँ, नहीं, किसी तुम और दे से रहे ले हो? लिया था ना तो अभी। हाँ। हाँ, ये दे रहा है ना, तू दे रहा है। हाँ, दे रहा हूँ। साला मेरे 3 महीने का ऐसे कट रहा था, तो मैंने सोचा साला मेरा प्लान था पॉडकास्ट करने का, लेकिन तुम बहुत बिजी थे। तुम मेरे को नहीं, ऐसे जोक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, निकल मैं के ही बोल दे, बिजी plan था। to lift से बाहर। मैं ही बिजी था बट भाई तू कुछ भी बोलेगा ना तो ये समझ तू, आउट। तू ध्यान से सुन। अभी पेपर साइन नहीं हुआ, प्लीज सर, प्लीज Sign नहीं हुआ सर, अभी। बाद में ये इसका जाने के बाद मैं इस काउच पे क्या बोल रहा है? नहीं भाई, आज क्या 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 कौन सा गाना हो? हो गया, अब तो हो गया। मेरे को पता नहीं, बट मेरा मेन रीजन अभी ये 600 किलोमीटर ट्रैवल करके आया, और ये मैं शॉक हो गया था भाई। हाँ, मैं भी। 600 किलोमीटर ताली ट्रैवल बजा दो। करके आया। इसका जो क्या बात डेडिकेशन है। है ना कि, बट इसका दिन अच्छा था एक्चुअली, इसको जो मन में था उसने आज बोल दिया। तो एक्चुअली क्या है ना, हमसे बोल दिया। तो क्या है ना कि IFT का एक्चुअली में है ना स्कोप था, ठीक है, अगर हम एटलीस्ट तीनों एक ही पार्ट ऑफ द कंट्री में थे, नॉट इवन लाइक सेम सिटी, बट हम महीने में 2 बार मिल सकते थे, मे बी। मतलब ऐसा होता है महीने में 2 बार मिले, 5 घंटे कंटेंट शूट किया, वो डलता जा रहा है। हाँ, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि हमारे जो हिट वीडियोस थे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज टॉकिंग, इसको तरुण गिल को कॉल आउट करना या फिर इसको कॉल आउट करना। और आपको शायद, मुझे पता नहीं, मुझे तो वो आई एम नॉट दैट मच इनटू, तरुण गिल भी उतना ही नहीं, लेकिन बाकी वीडियोस भी चले थे, बाकी informative भी चले थे। यस, एंड जो हम कार्डियो के बारे में डिबेट करते थे, आज तक ये नहीं करते कार्डियो, वो अलग बात है, लेकिन इट वाज गुड, मेरे लिए तो बहुत फन कार्डियो था। नहीं करते क्योंकि काफी मुझे बात इनकी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इनका कार्डियो हर अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइफ में जुड़ा हुआ है, तो हाँ। इनका ऐसा मानना है कि मतलब सेपरेटली नहीं अच्छा। करना चाहिए उसको। वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहिए, मतलब वो उसको उसके बारे में प्राइमरी टूल ना बनाओ, आप ये हाँ, कहना चाह रहे हो। फैट लॉस के लिए उसको प्राइमरी टूल मत बनाओ उसको। इसका एक तो रीजन मेरा बड़ा ये था कि फैट लॉस के लिए मत इसको यूज करो, ठीक है। उसको मैं डिफेंड कर सकता हूँ, अगर तुम इसको आर्ग्यू करते हो तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ उस चीज को, 100 रीजन बता सकता हूँ। एंड द अनदर रीजन वाज कि अगर कोई बंदा सपोज कोई फैट लॉस, मोस्ट ऑफ द पीपल जो फैट लॉस करते हैं ना, वो नए जिम जाते हैं। अभी तुम उसको बोलो यार तुम 1 घंटा पहले वो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, एंड देन आधा घंटा या कितना भी तुम बोल रहे हो जितना अच्छा है डेली वो कार्डियो करो। इट्स डिफिकल्ट यार ब्रो, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस जो फिटनेस एंथुसियास्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि मैं 2 दिन जिम जा पा रहा हूँ भाई, तो वो लोग जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनको तुम 1.5 घंटे 2 घंटे जिम में कैसे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक्चुअली हमने आज वो प्लान के लिफ्ट वीडियो में वही बताया ना कि हाँ, आप अगर एक बिगिनर हो और आप सेडेंटरी हो, तो आपको सडनली जाके कार्डियो ज्यादा करने की जरूरत है। हो गया कार्डियो। हाँ। आप बोलोगे ना बोलोगे, नहीं तो फिर ये नेवर एंडिंग वो बन जाएगी। ये बोलना भी एक कार्डियो लग रहा है मुझे। बट द थिंग इज कि एक्चुअल में अगर तुम इससे कुछ सीखना चाहते हो ना, वैसे ये भी चीज है, लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो अगर तुम्हारा प्राइमरी पर्पस कैलोरीज बर्न करना है ना, तो नीट इंक्रीज करोगे, दैट इज मच बेटर। वो ज्यादा करोगे तुम। ये इसके आगे की इंफॉर्मेशन के लिए पैसे लगेंगे plantulip.com पर। नहीं, आई एग्री विद हिम। सी अभी नहीं, क्योंकि बात जब हम 100% की है, लेकिन सब नहीं, कुछ actually फ्री में तुम सीख एक लोगे और तो बात देख plan रहे to हो, lift कोई टेंशन नहीं जब है। हम फेस टू फेस बात करते हैं ना, हाँ। तो मेरे को इसकी बात आई एम अच्छी एबल टू लगती है। अंडरस्टैंड। हाँ। अच्छी तो लगती मतलब है। वो हेटर नहीं, वाली बात होती है वैसे ना। ये चीज है, क्योंकि अगर तुम ऑनलाइन बात करते हो ना तो वो साला सिंक और फ्लो नहीं हाँ। आता है भाई। जो तुम रियल में, तुम अभी मेरा एक्सप्रेशन देख रहे हो, तुम मेरा जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, है ना, वो तुम नहीं, वो I understand कर that, सकते। I बात है ना, understand. वहाँ पे आपके सर में 100 चीजें होती हैं, ये हाँ। छोड़ के और करना है, ये करना है, वो करना है। तो Right. यहाँ पर ये है कि बंदा सामने बैठा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं, चिल है माहौल।
फिर होता है, चलो क्या तो है। मतलब कि जो हमारी लड़ाइयाँ तुम लोग देखते थे वो वही ऑनलाइन हम थी। ऑनलाइन वी आर कोल्ड वॉर, ऑफलाइन हम लवर्स है. हाँ। सो यू नो इट इज एक व्हाट रात इट पहले इज. बहुत कुछ हुआ है। हाँ, ये कैमरा ऑन करने से पहले इसमें मेमोरी कार्ड भर गया, बाकी सब रिकॉर्ड करके. तो एनीवे, तो जैसे सात्विक भाई, पता है आपको, मेरे लेफ्ट साइड में एक टाइप के यू नो दिग्गज है, और मेरे दूसरे साइड में एक और टाइप के दिग्गज है. इनको लोग एक्सपोज करने में तुले वो पड़े, ये दूसरों को एक्सपोज करने में तुला हुआ है। दूसरों को नहीं, दूसरे सही है। ऑर्गेनाइजेशंस को, यू नो, जो गलत काम कर रहे जो हैं। गलत काम कर रहे हैं, हम थोड़ा Two extremes ना? मेरी यूनिट की ओर हाँ, आती वही है ना. हाँ, सही बात है। ये एक तरफ फर्क इतना है कि फर्क है. मैं गुस्से में आके जूते नहीं फेंकना अपने आप के ऊपर। तो वो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली. हाँ। क्योंकि देखो, हमारा अभी हम मिलके थोड़ा कितना टाइम हुआ, 12 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 8 घंटे 8 घंटे हो गए. 8 घंटे में मैंने ये देखा है कि ये इनको डायरेक्टली कुछ बोलते, ये इनको डायरेक्टली कुछ बोलते, उधर जाके दोनों रोते नहीं है. इट्स टू द फेस, बट इट्स टेकन इन गुड स्पिरिट. सो आई वांट टू डिस्कस दैट आल्सो. अच्छा, एक बात मेरे को आपसे पूछनी है। किससे? IFT में हम लोग ऐसे ही जब करते थे, कार्डियो डिबेट होती थी, एक बार मैंने ईयरफोन निकाल कर रख दिए थे, याद है ना? तो आपने फिर सुबह एक कुछ लंबा चौड़ा मैसेज किया था कि हम बात करेंगे और कोई सुनेगा नहीं। तो अच्छा। हाँ, हाँ, तो मुझे- आपको सच में बुरा लगा था? कुछ मुझे हाँ। नहीं बुरा, अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों ही कर रहे हैं, अगर मतलब बात ही नहीं सुननी है तो। वो हुआ इसलिए क्योंकि वो 3 4 5 बार हो चुका था, वो बात हाँ, हमेशा सेम वो पॉइंट पे आ जाती same है। point पे आ जाती तो वही अभी देखो इनको मिलने के बाद ना, हम उधर भी आइल में बात कर रहे थे कि ये थोड़ा, यू नो, मुझे टायर्ड दिख रहे थे, तो मैंने उनको ऐसे ही खींचा उनको, आप कार्डियो नहीं करते इसलिए जल्दी थक जाते हो. हाँ। तब हमने बात की एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, हम्म। यू नो. सो पहले किसके आपके थोड़ा लेट आ जाते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि नहीं सही है इसको कल- पकड़ो पहले यार, ये तो हाँ? पकड़ो इसको पहले। तो देखो आपका ये क्या है, मतलब आपका जेन्युइन, मैं आपसे टू द हार्ट आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो लोग हमेशा बोलते हैं मैं अच्छा करना चाहता हूँ, इवेंचुअली उनके मन में थोड़ा अल्टीरियर मोटिव रहता है. ठीक है, मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ रहा हूँ, मेरे पे रिटर्न आंसर ना, मत करो, कोई मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज अ होस्ट हाँ हाँ। कि ये जो जिस कॉर्पोरेशन को आप या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आप जो कॉल आउट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये आपका रीजन है कि आपका रीजन ये है कि मुझे इससे लोगों का, क्या बोलते हैं उसको, दया बोलते हैं ना, वो मतलब लोगों का भला करना, लोगों को भला करना, और लोग आपको एक लाइक मसीहा। वो आपका इंटेंशन है कि आप जेन्युइनली, क्योंकि बहुत लोग, देखो आप अपने वीडियोस में जब आप खुद बात करते हो ना, आपको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं रहता. चैलेंज मतलब आपको आपके पॉइंट को काउंटर करने के लिए कोई नहीं रहता. तो क्या आप जब आप व्हेन यू डू दैट दोस वीडियोस, what is your true intention? I want you to look into the camera and tell people, because तो the reason is after this I won't talk. तो मैंने देखा है वो वीडियोस एंड मुझे पता है कि कौन गलत है, मुझे पता है कि वो जो कॉर्पोरेशन है दे आर रॉन्ग, और हम सबको जो फिटनेस इंडस्ट्री में है उनको पीछे वाला काम पता है. वी नो द इन्स एंड आउट्स. तो मैं आपको हमें पता है कि वो गलत है और आप सही है. मारूंगा नहीं आपको, आप आना मत। और आप दिल्ली में हो भाई, मैं डर लगता है. तो आप इतना बताओ कि आपका ट्रू ये कब हुआ कि आपको ये बाहर लाना है, और आपका फ्यूचर में क्या ये है कि क्या आप छोड़ दोगे इसको, अगर उन्होंने आपको ऐसे ऐसे किया तो आके आप ऐसे ऐसे करोगे? मुझे उतना जानना है. सबसे पहले तो आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए बात ये उसकी नहीं है कि ये आप लोगों के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई मेरे लिए है, क्योंकि ये बात कोर प्रिंसिपल्स पर जब आ जाए ना, क्योंकि आज इंसान एक बार झुकेगा तो फिर उसको दुनिया बार बार झुकाएगी. लेट सपोज मैंने बोला कि भाई आपको ये ब्रांड नहीं लेना चाहिए, और वो ब्रांड ने मुझे नोटिस भेज दिया, मैं डर गया, फिर तो मैं आपको कल को कुछ भी आप मेरे से लाइव में पूछोगे कि ये ब्रांड सही है, मैं सोचूंगा यार 4 बार बोलूं कि ना बोलूं, मुझे वो केस देके दबा देगा. और अगर मैं झुक गया तो ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि ये देखो ये फला कंपनी है, इसने इस यूट्यूबर को झुका दिया, अरे वाह अब तो हम भी करेंगे, अब तो कोई नहीं बोलेगा, ये झुक गया तो अब सब झुकेंगे. तो ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके लिए नहीं, ये अपने लिए कर रहा हूं, और ये सोच थोड़ी सी बड़ी है कि ये मुझे एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि इस चीज को मतलब आगे से कोई ना करे जो गलत काम कर रहे हैं.
और वो कहते हैं ना, वी फाइट बिलीविंग वी आर ऑन द साइड ऑफ जस्टिस, बट व्हाट इफ द एनिमी फील्स द सेम। तो हमें नहीं पता, हो सकता वो अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन इट्स नॉट अ वॉर फॉर यू गाइस, इट्स अ वॉर बिटवीन ईगोज। और दूसरा, मैं ऐसा क्यों करता हूँ तो ये भी आपको बता देता हूँ। अभी मेरा भले ही एक इस चीज़ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव है, भलाई का पर्सपेक्टिव है, लेकिन शुरू में नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया में हर किसी को जो है थोड़ा सा लाइक्स का, व्यूज़ का, अटेंशन का थोड़ा सा कीड़ा लग जाता है। मेरे को भी लग गया था, वो ब्रांड के लिए नहीं, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ, लोगों को अननेसेसरीली पिक आउट कर लेना। आपके साथ आईएफटी करता था तो एक बंदे को पावर लिफ्टिंग था जिसका, उसको मैंने अननेसेसरीली पोक किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहता तो उसको बैक द कैमरा भी बात कर सकता था, लेकिन फिर वो नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे मेरे लिए अटेंशन, व्यूज़ और लाइक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। बट रियलिटी जो है वो सोशल मीडिया के गेम में आप थोड़ी देर रहोगे तो आपको समझ में आएगा। इनिशियली सब गलती करते हैं, आपने भी की थी, आपने भी की थी और मैंने भी की थी, बट आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। और ये सारी चीज़ें डजेंट मैटर टू मी। मतलब ठीक है भाई, मुझे कोई कुछ भी कह लो, मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं, मतलब अननेसेसरीली तो नहीं कहूँगा, और कहूँगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो मैं अटेंशन के लिए कह रहा हूँ। मैं कहूँगा तो उसमें सब्सटेंस होगा, क्योंकि अगर ये हो गया कि अटेंशन के लिए कुछ बोल रहा है, फिर तो मतलब फिर को बोलो ही नहीं। फिर तो ये हो गया कि पुलिस ने चोर से अटेंशन पाने के लिए उसको अरेस्ट किया, तो फिर तो गेम ही पूरा पलट जाएगा ना। तो हर चीज़ के पीछे मोटिव होता है। अगर मैं कुछ बोलूँगा भी तो आपको ये समझना है कि उसके पीछे मेरा अल्टीरियर मोटिव नहीं है, मे बी है बट अटेंशन नहीं है। दैट वाज ओके, समझ गया। थैंक यू फॉर नॉट मुझे मारा नहीं आपने। लेकिन देखो, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, ठीक है, नॉट रियली बहुत सारे पॉडकास्ट नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम पे वो उसका ये आता है ना, क्लिप्स करके डालते हैं, तो सब पॉडकास्ट में एक चीज के बारे में बात करते हैं, पता है क्या? बोलो क्या, व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग? पॉडकास्ट पैसे के बारे में। मैं तो देखता ही नहीं। पैसे के बारे में, हाउ टू अर्न मनी। नो, हाउ टू अर्न मनी नहीं, पैसे के साथ क्या करें, यू नो। पैसे के साथ क्या करें? रुको, क्या करना है पैसे के साथ? नहीं, like what, like do you invest your money, like because see this is one मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस, नहीं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं भाई, इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस के बारे में बताते हैं कि ये अच्छा, करो, वो करो। ओके, तो वो बोल रहे हो तुम, वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि तुम एक इंसान हो जो पैसा कमाता है, हाँ। तुम भी एक इंसान हो जो पैसा कमाता है, मैं भी एक इंसान हूँ जो पैसा कमाता है, सब पैसे कमाते हैं। और मेरा नॉलेज इसमें बहुत वीक है। मेरा एक पता है, मेरा पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मेरे को पैसे से क्या करे उसको कैसे, और वो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। अभी मेरे डैडी के साथ थोड़ा बात करने के बाद मुझे आइडिया मिला, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो। तुम क्या करते हो पैसे के साथ? मैं सच में उड़ाता हूँ, ये मत बोलो, क्योंकि तुम थोड़ा फैमिली मैन हो, इसके 2 बच्चे है, बीवी है, फैमिली है, तो आई वांट टू नो दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। अरे यार, मैं कोई ऐसे एक्ट नहीं करूंगा या करता हूँ कि मुझे पता है कि फाइनेंशियल को कैसे हैंडल करते हैं ना, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। ये कुछ भी नहीं है यार भाई, जितना पता होता है सबको ऑन एन एवरेज उतना ही मुझे पता है कि थोड़ा सा खा लो, उड़ा लो, थोड़ा सा सेव कर लो, बस इतना ही है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो सेव कर लो उसमें परसेंटेज का क्या? मेरा ये कोशिश रहती है। अच्छा, ये मेरे लिए पर्सनली, ये मैं ना तो किसी को सजेस्ट करता हूँ, ना मैं कुछ, मुझे नहीं पता कि किसी की आपके लिए सही है या फीजिबल है कि नहीं, लेकिन मेरा ये है कि 30 to 40% मुझे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वो मैं करता हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ, कि लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करते हो? फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। देखो, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा ये, नहीं, मैं म्यूचुअल फंड्स में काफी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं उसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, एंड वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट ऑल्सो। तो ये है कि एक अच्छे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जाके तुम अपना पैसा डाल दो जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा बढ़े, इंक्रीज हो। एंड ये मेरा थंब रूल है कि मैं 30% से नीचे, अगर मुझे एक महीने में मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं उसमें 70% में ही अपने सारे खर्चे जो है वो करने की मैं कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट 30% अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकूँ तो वो बेटर है। बस मेरा सिंपल है, इतना ज्यादा मुझे पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं फाइनेंसिस में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जनरल रूल मैं फॉलो करता हूँ। और सर जी आप? देखो भाई, अभी सही बताऊँ तो जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा डिटेल में आपको दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ रीजंस, क्योंकि मैं लीगली इन्वॉल्व हूँ इधर उधर की चीज़ों में। लेकिन मेरे कुछ वेंचर्स हैं, और वो वेंचर्स ऐसे हैं जो कि अभी बहुत सारा कैपिटल डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मेरे वेंचर में ही हो रहा है, और अभी रिटर्न जो है एज ऑफ नाउ उतना ज़्यादा नहीं है।
तो वो सेव करना और फिर कहीं और इन्वेस्ट करना, दैट्स अ लग्जरी, और वो लग्जरी में अभी मैं नहीं हूँ, इस टाइम पे तो नहीं हूँ। इस टाइम पे इसको कहो आप इंक्यूबेटिंग पीरियड कहो मेरे उसका हाँ वो venture का। सबका ऐसा ही और यही देखो, इट इज थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि ये सोशल मैं मीडिया नहीं था ना, हाँ? मैं नहीं था honest। अरे आप मैंने अच्छे से आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आप तो ऑनेस्टी का पिलर हो। ऑनेस्टी का स्टैचू को क्या बोलते हैं? हाँ, ईमानदारी का स्मारक। हाँ वही वही। जो इसने शुद्ध बोला हिंदी। मैं वही हाँ तो वही अच्छे बोला ना तुम? अच्छे हाँ तो देखो, अभी मेरे को जेन्युइनली, मैंने आपको पता है मैंने बहुत यंग, आई स्टार्टेड अर्निंग वेरी यंग एट द एज ऑफ 18। मे बी इट्स नॉट यंग फॉर मेनी पीपल, बट मेरे लिए वो यंग है। That's young। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ गाइडेंस ही नहीं थी। अगर आप जैसे कुछ लोग होते ना मेरे पास, तो आई वुड मेरे को खुद नहीं थी भाई, पिछले हाँ। साल ही आई मुझे 18 साल में किसे होती है? अरे नो, बट आई एम सेइंग जो इफ आई हैड, इट वुड हैव बीन सो नाइस, बिकॉज पैसा बनाना आप सी सब, किसी के लिए 10 लाख कम है, किसी के लिए 10 लाख बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 20 लाख ज्यादा है, किसी के लिए वो कुछ नहीं है। तो यू नो वट एवर मनी यू मेक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव दैट मनी। नहीं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा ना, ये माइंडसेट की भी बात होती है। पैसे बचाने से ज्यादा फोकस पैसे बनाने पे होना चाहिए। बचाना इज सेकेंडरी। अगर आप पहले हाँ, बचाने पे ध्यान दोगे, जो आ रहा है उसे बचा लूं, तो मेरे दोस्त ग्रो नहीं कर नहीं, पाओगे। हाँ, देखो, जब तक शादी नहीं होती है ना, तब तक टाइम होता है रिस्क लेने। आपने तो खैर बहुत जल्दी शादी कर ली, तो आपका तो मतलब हाँ, ये रिस्क taking time मेरा मैं बता सकता हूँ ना मैं, क्या इनकी 22 साल में शादी हुई थी। 21 साल में। 21 साल में शादी 22 हुई में तो बालक था हाथ में। बालक था। अच्छा, तो यू नो लाइक इट्स क्रेजी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे ये फाइनेंस विद, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसे उड़ा दो, बचाओ, लेकिन हाँ, फोकस तो वहाँ पे सारा देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी यंग एज में आपके पास बहुत पैसा आता है ना, तो आप थोड़ा ये कर देते हो क्या, दैट्स नॉर्मल। that's normal, but I'm saying that if you can, you know, try to save अगर आप little- बहुत जल्दी कमाना शुरू कर रहे हो ना, डू नॉट रश, 20% बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक होता है वो एज होती है चुल वाली। अब मैं कहूँ कि जो बातें आज मैं कर रहा हूँ वो आप मेरे से जब तब उम्मीद करते जब मैं 18 साल का होता हूँ, ऐसा नहीं होता यार। वो नॉर्मल है, चीजें एज के साथ ही ग्रो That's होती true. है। तो बट अभी मेरे को जहाँ मैं रहता हूँ ना, केरला में नहीं, मैं नहीं रहता, बट माई डैड हैज टोल्ड मी टू इन्वेस्ट इन लैंड। ठीक है, इधर तो साला लैंड किडनी लिवर सब देना पड़ेगा, लेकिन उधर यू नो वी आर गेटिंग एट अ गुड प्राइस एंड इट्स ग्रोइंग। सो मेरे को ये म्यूचुअल फंड ये सब यू नो दिमाग में, मेरे को खुद नहीं समझ आता। हाँ। जो मेरा वो हैंडल करते हैं ना उनको पता है, मुझे तो मेरा पता ही नहीं है। छोटा भाई ये करता है क्या, डेट क्या बोलते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग कुछ करता है वो। सो ही इज गुड एट दैट। इंट्राडे ट्रेडिंग, हाँ, कुछ बोलता है वो, तो वो करता है जब मन लगता है। वो रिस्की है, रिस्की है बट वो रिस्की है। बट यू हैव टू बी मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट टू। हाँ, तो वो सीख रहा है अभी, कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, बट उसने भी नो बहुत यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तब मैं ऑल आई एम सेइंग इज कि आपका माइंडसेट अगर आप सिर्फ सेव करने में ही कर रहे हो, देन आप हमेशा उधर ही रहोगे। इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू मेक यूज ऑफ दैट मनी वेल, बट ऐसा भी नहीं कि आप जल्दी पैसा आ गया तो आप सेव करना इंपॉर्टेंट तो है यार, Important है। मतलब क्योंकि आपके पास, आप पीछे मुड़ के देखो, कुछ इमरजेंसी पड़ गई, किसी को जरूरत पड़ गई, कुछ है नहीं आपके पास में, अपने महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, ये सब खरीद लिया। और ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ ये सब बहुत इंश्योरेंस, जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा क्या है ना कि आई एम नॉट गोइंग टू लाइफ, ये मैंने कभी भी शायद बताया नहीं होगा, बट आई एम कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसलिए जो आप मुझे ज्यादा ब्रांड्स प्रमोट यू नो नहीं करता हो, मेरे इसकी जरूरत नहीं, मेरे को वो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी यू नो। लेकिन मैं तो पैसे कहाँ घर से लेते हो? अभी नहीं भाई, मैं बोलता हूँ मेरे को वो कभी भी वो पैसे की कमी पेरेंट्स ने फील होने नहीं दी। ऑब्वियसली अभी बुक में लिखती है मेरी माँ, जो भी मैं अभी मैंने कल 5,000 का कैश लिया था, लिखा है उधर गया इंडेक्स में। अच्छा। मेरा छोटा भाई और मेरा स्प्लिट वाइज चलता है यू नो, तो इन दैट वे इट्स वेरी इंडिपेंडेंट। बट टिल द एज ऑफ 17 मेरे को आई नेवर फेल्ट दैट कि मेरे को और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। जो इसमें मेरे को खुशी मिलती है वो है। लेकिन दैट्स द थिंग, आई ऑलवेज टोल्ड पीपल कि आई नो दैट आई एम प्रिविलेज्ड। तो मैं इसीलिए लोगों को जब मैं यंग था बहुत जज करता था, ये क्यों ये प्रमोट कर रहा है, क्यों प्रमोट कर, शायद मे बी इट्स अ बिग डील फॉर सम पीपल। ओके, ऑब्वियसली यू शुड नॉट गो एंड मतलब पैसा कमाना सब, तो अब आपके पिताजी ज्यादा पैसा कमाएंगे, बोलेंगे तूने ज्यादा पैसा, एंड सम पीपल हैव टू गिव मनी टू देयर फैमिली
you know, so I can understand that. So एथिकली पैसा कमाना यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा है ना ये कि ये साला ये कर रहा है, पैसे कमा रहा है। पैसे कमाना गलत तो- नहीं है, अनएथिकल तरीके से कमाना गलत है। ये भी मुझे जानना है। देखो हम आप कार ये में बताओ, डिस्कस नजर कर रहे भाई, थे ना। जैसे सॉरी मतलब हाँ, बोलो। कि पैसे कमाने आपने चलो बहुत जल्दी शुरू कर दिए, लेकिन व्हाट वाज द पॉइंट इन योर लाइफ जब आप कह सकते हो कि आप सक्सेसफुल मानते हो खुद को? मैं सक्सेसफुल, मैंने अपनी मतलब- सक्सेस जो है वो कभी भी ये गलत, ये जवाब नहीं 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 expect कर रहा हूँ मैं। मैं खुश था हाँ, भाई, हाँ, मैं खुश था, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा से खुश ही हूँ। नहीं, Financial उससे business। पहले ये आप बोलो कि आप 18 साल से क्या कर रहे हो, वो किसी को नहीं पता है। 16 साल की एज में मैंने इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट किया था, Okay. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, LIC। HDFC लाइफ, हाँ। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, वो क्योंकि मैं अंडर एज था तो मेरा लाइसेंस नहीं था, वो कमीशन पे किसी- चलता है ना। कमीशन पे चलता है, वो किसी का लाइसेंस था तो उनको शायद 10-12% या कितना भी मिलता था, तो वो मुझे 10-12% पूरा नहीं देता था क्योंकि लाइसेंस उसका था, तो वो मुझे पैसे देते थे महीने के, मान लो इतना इतना 2000 रुपये पहला मुझे मिला 1 महीने का, तो अच्छा लगता था। उसका मैं CD प्लेयर लेके आया वैसे। Nice. उसके तो बाद उसके बाद मैंने I don't know if you are comfortable, हाँ मतलब लेकिन तुम आपका ये क्या था, क्या, एजुकेशनल स्थिति तब क्या? मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, किसमें? BA कर रहा था मैं, BA, ओके। और मैं प्राइवेट पेपर, ये प्राइवेट बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स, 16 साल की उम्र में। फर्स्ट ईयर, हाँ 17 का था मैं, 17 फर्स्ट ईयर में था, Correct. मतलब 10+2 कंप्लीट करके वो प्राइवेट एग्जाम देने का था मेरा प्लान, के साथ में मैं कुछ कर लूंगा क्या, क्योंकि जो BA होती है ना, BA में ये है कि 10+2 और BA फर्स्ट ईयर का बहुत सिमिलर होता है, तो मैं +2 में बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ने वढ़ने में सब कुछ मुझे यहाँ पे था, तो मैंने सोचा कि सारा कुछ सिमिलर सा है, मैं घर से भी दे दूंगा एग्जाम, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कुछ और। तो बस ऐसे ही काम वाम ढूंढते, दे दो कोई काम, तो बच्चे को कौन देगा, तो जिसने जो काम दिया तो कर लिया, बस ऐसे स्टार्ट किया। Nice. उसके बाद देन हीरो बनने भी गए थे शायद आप तो। हाँ उसके बाद मैंने, हाँ वो बाद की बात है, लेकिन नहीं पहले की बात है, सॉरी यार, मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं साला ओल्ड हूँ। हाँ, क्योंकि अभी feel हो रहा है। 37 एंड यंग। 57 अभी फील हो रहा है मुझे कि काफी टाइम हो गया इन चीजों को। पूछ रहा हूँ, एक्चुअली हाँ। मुझे भी ये पता नहीं है। ये जो तो आप नहीं बोल- पता। नहीं, ये सब पहली बार नहीं, मैं मेरे सुन रहा हूँ। पॉडकास्ट में सब बताया अच्छा। हुआ है ऐसे। साला तो- तुम्हारे साथ कब किया पॉडकास्ट? ये देखो गद्दार। अभी चलो बताओ, फिर से बताओ। तो उसके बाद भाई सरदार को हो गया प्यार, हाँ, एक बंदा बेरोजगार ऊपर से प्यार, तो ये बड़ी Double गलत सी धमाका। कॉम्बिनेशन है ये। तो तब मैंने थोड़ा सा हाथ पैर मारना चालू किया कि ये छोटा मोटा BA शिए करके या इससे कुछ नहीं होगा। तो तब मेरे प्रोफेसर लोग होते थे, उनसे अच्छा था मेरा, तो वो बोले थे तो तुम ना वो करो, मॉडलिंग करो जाके, ये क्या कर रहे हो तुम इधर, BA से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। तो उनकी फूक में आके मैं इधर उधर धक्के वक्के खा के डांस वांस सीखा, एंड देन रैंप पे चलना वलना सीखा, एंड उससे कुछ मुझे मिले भी प्रोजेक्ट्स, जैसे पंजाबी गाने तब बड़े मशहूर होते थे, सिंगर्स खुद नहीं आते थे, अभी तो सिंगर्स खुद आते हैं ना ज्यादातर उसमें अपने वीडियोस में, तब वो मॉडल्स हायर करते थे, तो तब मिलता था कुछ 10-15 हज़ार रुपए एक गाने का, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो 10-15 हज़ार मतलब अभी का 50-60-70 हज़ार। हाँ बहुत अच्छा, बहुत। तब तो लगता था 15 हज़ार मिल गए महीने के ना, तो सब राजा थे हम तब। हाँ। तो वो किया, तो वो कुछ ही किए, मतलब 2 या 3 गाने थे, उसमें से एक थोड़ा सा ज्यादा चला टीवी पे काफी, और 1-2 तो का तो पता ही नहीं चला, लेकिन अपने को ठीक है। तो लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी कि तुम्हें काम का कुछ गारंटी नहीं था कि तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, 1 महीना तुम फ्री में बैठोगे या क्या होगा। एंड मेरा एम ये था कि मैंने ससुराल वालों को दिखाना कि लड़का कुछ करता है शादी के लिए, मनाने के लिए। साला सबका यही है। सबका एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन मुझे प्रैक्टिकली ये भी पता था कि ये इससे कुछ होगा नहीं, अगर मुझे शादी मैंने कर भी लिया तो मैं करूँगा क्या, मतलब। करेक्ट। तो फिर मेरा दिमाग चला कि मैं फ़ोन रिपेयर करने का मैकेनिक बन जाता हूँ। तो फिर मैंने वो सीखा, फ़ोन कैसे फोन रिपेयर मतलब क्या है? मोबाइल फ़ोन्स कैसे बटन repair वाले थे उस टाइम तो। उस टाइम भी बटन वाले थे, वो नोकिया। तो आप खुद 1100। हाँ मैं रिपेयर करता था, अपने शॉप खोली थी। हाँ शॉप खोली मैंने, खुद ही रिपेयर करता था, और एक लड़का होता था मेरे साथ और दुकान पे,
तो मैं रिपेयर करता था, बेचते भी थे, जो नॉर्मल जैसे एक मोबाइल की हाँ, दुकान होती है। तो वैसे मैंने की करीबन 4 साल। और इस दौरान फिर मेरी शादी हुई। घर वाले ये थे, ठीक है बोला? नहीं नहीं, कैसे ठीक बोला। अच्छा। मैंने अभी यार देख रहा हूँ कि बहुत इजी हो गया मेरे ख्याल से। तो हमारे वहाँ पे अभी भी इतना इजी नहीं है कि मतलब तुम बोलो कि मैंने उस लड़की से शादी करनी है, तुम्हारी हो जाएगी, है ना। तो एक तो हमारा वो जो फाइनेंशियल स्टेटस का था, हम लोग यहाँ थे, वो लोग वहाँ थे, तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। तो दूसरा ये था कि उसको बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते थे, तो मैं कौन हुआ ना, नोबडी। तो था वो स्ट्रगल चला मेरा, वो स्ट्रगल पीरियड रहा मेरा कुछ 3.5 साल के अराउंड। तो तब तक दुकान वुकान कर रहे थे, बस ये मेरा दूसरा काम था। ओके, फिर? वैसे ये जो मैं कर रहा था, ये मैं हस्बैंड बनने के लिए कर रहा था। अच्छा, ये मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि पैशन है सही मेरा है। कि बड़ा होके मोबाइल फोन रिपेयर करूंगा या ये। तो आपने ये टेम्पररी 10 साल के लिए आपने यही क्या आप नो नो नो, नॉट 10 साल, क्या 10 साल। फिर आप मैं 21। फ्रांस का कब था? वो हाँ, तब मैं 24 का था, तब मैं फ्रांस लेकिन चला। फिर भी 21 साल की उम्र में इतना काम पकड़ना, लॉन्ड्री जिस टाइम पे गेड़ी मारते हैं उस टाइम पे नहीं, एक और बात responsibility- ये भी है कि यहाँ पे एक चीज ना, वैसे देखो, तुम सीख सकते हो अगर किसी ने सीखना है तो। अगर तुम किसी एक चीज के पीछे पड़ जाओ ना, तो फिर तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल हट जाता है बाकी सभी चीजों से। तुम कैसे भी करके उसको पॉसिबल करने के लिए फोकस्ड हो जाते हो। तो मेरा फोकस था कि चलो, ये कुछ बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि मैं शादी करने के लिए वो कर रहा था, बट मेरी मैरिज जो है ना, तो अभी भी हम लोग बात करते हैं, वो इम्पॉसिबल थी इस सोसाइटी की नजर में। वो हो ही नहीं सकता, ये चांस ही नहीं है कि अगर वो हो सकती है। मुझे खुद नहीं पता था कि ये काम कैसे करना है, बस ये पता था कि करना है। कोई मुझे बोलता कि एक पहाड़ है, उसको चीर के दिखाओ तो कर देंगे, तो मैं चीर देता बेंचो। इस तरह की मेंटालिटी थी मेरी। तो ये है कि अगर तुम मतलब इतनी शिद्दत से किसी एक चीज के पीछे लग जाओ ना, वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो लड़की के पीछे लगा, साला मेरे जैसे मत बनो। बट लेकिन वो लड़की लड़की भी ने वर्थ दिशा भी थी दी। ना। अरे एब्सोल्युटली हाँ, यार। दैट्स द थिंग। डायरेक्शन कहते हैं ना, दिशा, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। और जो तुम्हारी एनर्जी होती है ना, वो कहते हैं ना कि मैस्कुलिन एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी कंट्रोल करती है। तो वो अगर वो कुछ भी बोलती ना, अभी भी बोलेगी, तो मैं कर दूंगा। मैं मुझे कोई बोलेगा ना कि प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा, वो बोलेगी, मैं बन जाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं बन जाऊंगा। वही है ना, वही तो तो उसी की तो कमी है ना। कहते हैं ना, मेल ईगो को बूस्ट मिलता है अगर आप फीमेल के काम आते हो, अपनी मेट के काम आते हो। या पता नहीं यार, इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये वर्ड के साथ में एप्लीकेबल है जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, उन पे नहीं, जो कि मतलब फेमिनिन साइड में। अच्छा, मतलब मेरे में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है। मतलब तारीफ कर देना। पिल्लो रखा है ना, हाँ, उसी के लिए तो रखा है पिल्लो। ताकि सबको ना दिखे कि ज्यादा है। कितना ज्यादा। ये मैं मानता हूँ भाई, अगर तुम्हें एक अच्छा पार्टनर बहुत यंग एज में मिल जाए ना, तो वो ब्लेसिंग है भाई। वो लेकिन आजकल तो बोलते हैं ना, अगर आप वो करते हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अरे फक ऑल। पता क्या है, लोग ना कूल बनने के चक्कर में बहुत कुछ बोलते हैं भाई। बहुत कुछ उसको कूल बनने के चक्कर में सुन भी लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी चौपट कर बैठते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ चीजें जो मैं अगर बोलूं कि इससे बहुत ज्यादा फायदा, तो वो तो ओल्ड फैशन लगती हैं कि ये यार बात वही फिर आगे फिटनेस और सब लाइफ से रिलेटेड हो रहा है कि लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। मतलब देखो यार, फिगर आउट योरसेल्फ। यस। और उसके बाद आप मैं बाहर चला गया था क्या? हाँ, बाहर चले गए आप। हाँ, फिर वापस आ गया। तो तब तक जब तक मैं बाहर से इधर आया था, तब तक ठीक था मैं फाइनेंशियली, मतलब पैसे वैसे इकट्ठा किया अच्छे। तो यहाँ पे आके फिर मैंने एक स्टोर शुरू किया, डिपार्टमेंटल स्टोर जो रहता है ना, कन्वीनियंस स्टोर, कुछ भी जाके तुम ले सकते हो, उस टाइप का स्टार्ट किया। वो भी स्टार्ट भी ठीक हुआ, चल भी अच्छा रहा था, अभी भी मतलब है और अच्छा चल रहा है। तो फाइनेंशियली तब तक ठीक था मैं, मतलब खुश तो मैं हमेशा से था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मुझे जितने में रखो उतने में मैं खुश रहने वाला हूं। कभी आपको घर से प्रेशर नहीं आया, जैसे वाइफ से, या फिर वाइफ को जैसे वाइफ से नहीं डिमांड होती है कि जैसे आप देखते हो बाकी लोग अपनी वाइफ को दिला रहे हैं चूड़ी, कंगन, गहने, हार, कपड़े, पता नहीं हमारा मम्मी को दिला रहे हैं, आपको ऐसे फील नहीं होता था कभी कि यार मैं असक्षम हूँ या फिर मुझे करना चाहिए? ऐसा फील वाइफ की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन मतलब अभी की बात नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूं, इनिशियल 20s की। नहीं, वाइफ की तरफ से कभी भी नहीं हुआ मुझे फील ये चीज कि मतलब उसको लग रहा है कि मुझे कुछ कम मिल रहा है। क्योंकि
ये सच बात है। अगर तुम सच में किसी के साथ प्यार में हो ना, तो वही तुम्हारा गहना है, वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम इसके ऊपर सोचते नहीं हो फिर। ये सच बात है। अगर तुम सच में हो ना किसी के साथ, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ी वैल्यू ही तुम्हारी वो है। उसके लिए ही तुम सब कुछ करते हो फिर। पता है सबसे ज्यादा किसको ये सुनने की जरूरत थी? मेरे को। हाँ सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हैव ओनली वन जॉब, वो है एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट देना है, दैट्स इट। प्यार और रिस्पेक्ट देने वाली, देखो अगर तुम बहुत ज्यादा किसी के साथ प्यार में हो ना, तो तुम रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली दोगे उसको। तुम उसके बारे में कुछ सुन ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं होता तुमको। तो खुद बोलना, कुछ कहना, तो वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप का। अगर तुम पढ़ते हो ना, तो अगर तुम क्रेजी इन लव नहीं हो ना, तो फिर तुम बहुत चीजों पे तुम्हें जो काम करते हो वो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज लगेगा। तुमको लगेगा कि यार मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्रेजी इन लव हो किसी के लिए, तो फिर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मैं इसके साथ रहूं यार, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ दिला रहा हूँ अपनी वाइफ को, मैं इसलिए नहीं दिला रहा हूँ कि वो खुश हो जाए, मैं इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि साला मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। समझ रहे हो? तो इन अ सेंस ये सेल्फिश भी है कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो सिर्फ। लेकिन अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना इसी तरह से कि मुझे खुशी ही इस बात में मिल रही है, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है कि सामने वाले की खुशी में तुम्हें खुशी मिल रही है। और द रीजन आई बिलीव दिस इज, मेरे घर में भी ऐसा ही है। हाँ। क्योंकि मेरे फादर है ना, वो अगर चाहे तो कुछ भी बाई कर सकते हैं, बट सिर्फ ये जो आता है मम्मी को इतना गोल्ड बाई करके देती है, मम्मी को इधर ट्रिप पे बेचती है, उन्हें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। जब टाइम मिलता है वो चले जाते हैं साथ में, लेकिन वो वही है उनका। मैं पूछता हूँ तुम इतना क्यों इसको इतना गोल्ड चाहिए? मम्मी बोलती इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन बात ये है कि आई सी दैट इन माय फादर कि ही व्हेन ही डज दैट, he's like you want this, okay take, maybe he feels happy and he's very secure about himself कि मैं इनको ये दिला रहा हूँ, इनसे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है उनको। not everything can be given in materialistic ways, yes। तो तुम्हारा 15 साल हो गया ना वेडिंग का, शादी नहीं 17 साल। हाँ 15 हो गया भाई, 15। और मेरे सालों की शादी, 16 मेरे मम्मी और डैडी का 30 इयर्स हो गया। सो 30 नहीं 35 हो गया भाई। मैं 30 का तो या 35 हो गया। एंड ऑल दिस, अगर तुम ये भी तुम्हें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है ना कि प्यार जो होता है वो शादी से पहले होता है, या फिर शादी के बाद धीमा पड़ जाता है, या कुछ हो जाता है। बुलशिट। वो तो अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है ना। अरे भाई तुम प्यार में थे नहीं, तुम प्यार में थे नहीं, तुम्हें लग रहा था कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन जो है ना वो तुमने फिल्मों में देखा होगा या तुमको बताया गया कि इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अट्रैक्शन था। हाँ, तो तुम उसको प्यार समझ रहे थे। जो ऑब्वियसली कुछ तो ये करना पड़ता है, जो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट्स जो बोलते हैं ना कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। वही कह रहा हूँ ना कि वो भाई वो अगर आप लेकिन बात सुन करके हर एक इंसान अपने साथ में ये अप्लाई करने लगेगा ना, तो हो सकता है आप सही पार्टनर के साथ नहीं, वहां अप्लाई ही ना हो नहीं। बट इवेंचुअली आप बट आई आल्सो बिलीव कि रेस्पेक्ट जो उन्होंने बोला ना, आई एग्री विद दैट 100%। उसके साथ आई फील दैट अगर आप अपने पार्टनर को एडमायर नहीं करोगे ना, कि मतलब अरे तू जो करता है मेरे को नहीं, नॉट गुड इनफ, आई वांट मोर इन द सेंस ऑफ कि जैसे तुम बोल रहे थे कि आप इधर जाके काम कर रहे थे जस्ट टू गेट थिंग्स डन। अगर वो उस टाइम पे कहती नहीं ये सिर्फ फोन फिक्स करता है, मेरे को ये मेरे स्टैंडर्ड के लिए काफी नहीं है। सो आई फील अ पार्टनर शुड एडमायर। मतलब ये कहना चाह रहा है डायरेक्टली ये ना कह करके, अगर किसी और फॉर्म में भी कहती कि मतलब ये उनके एक्शन से दिखता कि तुम कुछ बेटर काम करो, वो क्यों एडमिरेशन का मीनिंग पता है? ऐसा क्यों होता है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। ऐसा क्यों होता है कि तुम कुछ और करो? क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहती है, तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब तुम क्रेजी इन लव होते ना, तो तुम नहीं एक्सपेक्ट करते भाई कि तुम्हारे लिए कुछ करे, तुम्हें कुछ, वो खुद कुछ ऐसा करे जिससे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, वैसे ये भी है कि तुम इमोशनली बहुत अच्छे उसमें होने चाहिए, स्पेस में होने चाहिए, तब ये फीलिंग आएगी। अगर तुम इमोशनली ड्रेन्ड हो पहले, तुम्हें जरूरत है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो, इमोशनल हेल्थ तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम्हें प्यार चाहिए, तो तुम एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं, तुम डेवलप नहीं कर सकते। If you are not secure within yourself, yes,
तो ये भी चीज है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बात तब अप्लाई होती है कि दो लोग जो हैं वो खुद सिक्योर हैं अपने आप में, उनको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, उनको अच्छा लग रहा है एक दूसरे का साथ, वो करना चाहते हैं दूसरे के लिए, वो भी अपनी खुशी के लिए। Doesn't seem like effort. हाँ, वो एफर्ट नहीं लगता फिर ना। तो मेरे लिए अगर मैं एडमायर करता हूँ या किसी चीज को अच्छा बोलता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार क्या बात है यार तुम में, यार मजा आ जाता है यार मुझे मजा आ जाता है मैं बोल के, समझ रहे हो तुम? तो उसको वो चीज फील होती है कि यार ये खुश हो गया मुझे देख के, तो मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा सामने वाले को। और वो जो जब वो मेरी फीलिंग को वो फील करेगी ना, तो रिटर्न में मुझे ऑटोमेटिकली, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न में मुझे ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर मुझसे तुम्हें बहुत अच्छी वाइब आ रही है ना, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा तुमसे, तुम दोगे, समझ रहे हो? That's what I'm saying. Right, and if it doesn't, then it's probably that they're not the. क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना। But what if you are, let's say you are doing that for a long time, लेकिन तुम अच्छी वाइब दे रहे हो, लेकिन तुम्हें वो अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो तुम गलत इंसान के साथ हो। That's it, right? So आपके वाइफ ने कभी आपको एडवाइस नहीं किया काम से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड, या तुमने ऐसे मत करो या ऐसे करो? हाँ, किया। या तो उसको आपने कैसे डिफरेंशिएट किया कि वो चीज नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? क्या? हाँ, डिफरेंशिएट कैसे किया? क्योंकि वो किस प्लेस में बोल रही है, वो कंसर्न है कि मेरे हस्बैंड में, हाँ, कि मेरे हस्बैंड को, जैसे मेरी माँ बोलती है, जैसे तुम्हारी माँ बोलती है, जैसे कोई भी इंसान जो तुम्हें प्यार करता है बहुत ज्यादा, वो तुम्हारे लिए वो होता है ना कि इसको कुछ हो ना जाए यार, इसके बारे में कुछ गलत ना हो जाए ना, तो वो उस सेंस में बोलती है सिर्फ। अगर कोई, आई फील दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये यस मैन बोलते हैं, यस मैन पता है, अगर तुम इफ यू आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ पीपल जो तुम कुछ भी करो उसको अरे नवजोत भाई नवजोत भाई क्या कोई बोल सकता है? हाँ, अगर कुछ भी आप करो और बोलते कि नवजोत भाई तुम सही हो, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है ना, इससे ये आपको एक फॉल्स क्या बोलते हैं उसको, ये डिल्यूजन में डाल देता है कभी कभी, आपको गलत रास्ते में भी। मुझे तो बोला गया अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह हो गई थी, तो मुझे बोला गया कि यार तुम यहाँ पे ठीक नहीं हो। वो इसलिए नहीं कि वो मुझ में कमी निकाल रही है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये इस रास्ते पे चलूंगा तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है, समझ रहे हो? तो इस वे में वो बोलती है तो ठीक है, बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ। कई बार इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं भी होता हूँ, अगर मैं इरिटेटेड हुआ हूँ, यार चलो फिर बात करते हैं, तो ठीक है, वो चलता रहता है। लेकिन कोर वैल्यूज जो है, जो कोर चीज है अंदर ना, वो अगर स्ट्रांग है ना तुम्हारी, तुम्हें एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही तुम लायबल फील करते हो। मेरी लायबिलिटी नहीं है कुछ कि मैंने तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना है, तुम्हें स्पेशल फील कराना है, मुझे कभी फील नहीं हुआ मुझे। और मैं फील करता हूं कि वो मुझे फील करवा रही है, मतलब अच्छा फील करा रही है, और वो भी लायबल नहीं है फील करवाने के लिए मुझे कुछ भी। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप खुद ही डेवलप होता है अगर तुम्हारा जो कोर वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको कभी इनसिक्योरिटी हिट नहीं हुई? किस बात के लिए? ये बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डिवीजन था शादी के पहले, हाँ, और अभी आप कहते थे आपका कंपटीशन जो था लड़के वालों को, वो वहां पे थे, आप यहाँ पर थे। उस चीज में कभी वहां पे बहुत इनसिक्योर हुआ था मैं। मुझे लाइफ में अगर कभी फील हुआ है कि मैं बहुत छोटा हूँ, तो वो उस टाइम पीरियड में हुआ फील, और वो इसलिए उसने नहीं, लड़की की वजह से नहीं। राजवीर सिसोदिया कर रहा हूँ। हाँ, बाद में उठा देंगे। तू साला है। मैं सोच रहा था, सॉरी राजवीर सिसोदिया, आपके कॉल बाद में उठाएंगे। मैं करता हूँ। मैं इस पॉडकास्ट को 1 घंटे मैं सोच रहा था कि इसका मैं क्या करूं, ये अभी तुमने बोला ना, तो ऐसे रहना था। हाँ, तो मैं उठा ले, मैंने सोचा ये कंटिन्यू करो। इनसिक्योर, हाँ, तो इनसिक्योरिटी मैंने फील की तब अपनी लाइफ में। अगर कभी मैंने छोटा फील किया, बहुत छोटा फील किया, तो तब किया था, नॉट बिकॉज के वो मुझे बोल रही है। तो मैं बताता हूं कि वो इक्वेशन क्या थी। सोसाइटी की वजह से मैंने फील किया, क्योंकि जब कोई मुझे आके बोलता था तेरी वहां शादी हो रही है, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, तेरी वहां शादी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन थी। अब उनके घर वालों को भी लोग बोल रहे थे आपने वहां लड़की की शादी कर दी, तो उसको भी अच्छा फील नहीं हो रहा कि यार जिसको मैं प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, उसको किस तरह से लोग देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा इसलिए फील नहीं हो रहा, एक तो मुझे अच्छा इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मुझे इसलिए भी अच्छा फील नहीं हो रहा कि मेरी वजह से उसको भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तो ये साला बुरी सी जो फीलिंग है ना, वो डर था
you know, ना मुझे what नहीं if पता था। उनकी आपके वाइफ की माइंड चेंज हो जाए? नहीं, मैंने कभी नहीं कभी फील ही नहीं। नहीं किया मैंने भाई, फील ही नहीं किया, सच्चा प्यार, ये फील ही नहीं क्योंकि किया ये मेरे इनसिक्योर वाली जो बात है ना, ये सिर्फ इस सिचुएशन में लागू नहीं होती। कई बार होता है कि मतलब माइनर सिचुएशन में भी हो जाता है कि लड़का जॉब नहीं कर रहा है, लेट सपोज बिजनेस कर रहा है, दूसरा अगला जॉब कर रहा है, सिक्योर नौकरी है, तो वहां पर वो चीज हो जाती है, फील होती है। मैं कई बार डायरेक्टली behavior बोल में- देता हूँ इन दिस डे एंड एज, जो मैंने देखा है, हम्म, इट इज वेरी रेयर टू फाइंड दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां सही बात बोले। हाँ, आप विन हो जाते हैं, टोटली। हाँ क्या, जहां आपकी विन हो जाती है, यू विन। अरे हाँ वो तो मैं मानता हूँ। So what happens these days? Again, I come from a proper कोंकणी बैकग्राउंड। अरे ये तो नहीं जाऊंगा इसमें, बट मैं इतना ही बोलता हूँ, मैं देखता हूँ ना कि मैं बात सुनता हूँ कि इट मैटर्स, लाइक आपके पास अभी कितना है ना, वो मैटर करता है, यू नो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल दैट। 10 years from now you can be another नवजोत सिंह, यू नो, बट 10 years के बाद अगर वो लड़की आपको मिलेगी ना, देन यू आर सिक्योर। अगर आपको लड़की आपकी जो सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग फेज में मिलती है ना, देन देयर विल बी एक्सपेक्टेशंस एंड लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। आप जहाँ रहते हो ना, इट्स नॉट अ सिटी। ये जो सिटी के लाइफ में, पता है लड़के और लड़की पहले क्या देते हैं, मेरा सैलरी 70,000 है, लड़के हाँ। को भी एटलीस्ट 70,000। तो फिर वो एक्सपेक्टेशन होगी ना भैया, Expectation। वो तो जो कहते हैं जो बेस है, जो नींव है, वो ही गलत चीज के ऊपर सेट करोगे ना, तो फिर आगे गलत Yes। गलत 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 ही होगा सब कुछ। आपकी नींव पहले शुरू हुई, आपको आप इसको हाँ। कंसीडर करते हो कि अच्छा हुआ ये? हाँ मैं करता हूँ इस चीज को कि जो मेरा उसके साथ रहने का और उसका मेरे साथ रहने का जो डिसीजन था, वो ये सब चीजें थी ही नहीं कि मैं कितना कमाता हूँ या मैं कितना कमा पाऊंगा या मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर इस पाऊंगा। चीज हम को क्या लेकर करते था हैं, कि यार ऐसा कर लो तो तुम मेरी अरे शादी अगर- होगी, पापा को इम्प्रेस करने के लिए। कंडीशन नहीं, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं था। ये भी नहीं था, कंडीशन मेरे ऊपर That उसने I don't want to lose you and I would suggest that you ये नहीं, उसने कभी मैंने बोला नहीं। अभी उसके दिमाग में तब होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कभी भी कि मुझे कोई कंडीशन क्लियर करनी पड़ेगी। अभी तो इट्स परफेक्ट, राइट? मतलब इन टच वुड, बट उनके always साइड been ना, इट्स perfect। ऑलवेज बीन, या। हाँ। सो मेरा इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ा सिटी में रहता हूँ, थोड़ा यू नो आई सी। No, but this is a lesson for everybody, for you and for everybody, कि जहाँ पे तुम्हारे जैसे इस तरह से रिलेशनशिप, तुम नए रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हो, कहीं पे भी तुम्हें एक्सपेक्टेशन दिखे, लड़की शादी करना चाहती है लड़के से, लड़का कोई एक्सपेक्ट करता है कुछ अजीब सी नॉर्मल चीज भी एक्सपेक्ट करता है, या फिर द अदर वे अराउंड, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम इतना कमाओ या तुम्हारा ऐसा हो या तुम्हारा, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई। ऐसे तो फिर तो पूरा जहां ही रेड हो जाएगा आज के टाइम पे, क्योंकि ये रेड फ्लैग है। आजकल रेड फ्लैग नहीं है, आजकल ऑरेंज फ्लैग है। रेड भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, ऑरेंज है। सब देखो लोग ऐसा नहीं कहूंगा कि इट्स नॉट नेसेसरी टू लुक आउट फॉर थिंग्स इन योर पार्टनर, क्योंकि वो लाइफ का डिसीजन है। और एक जो कहते हैं ना, स्त्री को अर्थ चाहिए होता है खिलने के लिए, अर्थ मीन्स फाइनेंस, और ये सच है, गलत नहीं है। अब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखूंगा तो फकीर आदमी नहीं देखूंगा, मैं ऐसा देखूंगा जो मतलब या तो कर सकता हो आगे अच्छा, या तो अच्छा कर या रहा फिर हो। सही रास्ते पे। नहीं, बट देखो यहाँ पे जजमेंट आ जाती है ना, तुम क्यों जज करोगे लड़के को? मैं एक बात कह रहा तुम क्यों लड़के को जज करोगे? सी, जो लड़की होती है ना, वो बहुत स्मार्ट होती है, उसकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है बहुत हाई होती है। उसको पता रहता है कि अगर मैं इस लड़के के साथ हूँ, भले ही आज ये कुछ है या नहीं है, ये कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। I agree with that, समझ रहे actually. I हो? agree. अगर वो लड़का जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बहन का जो वुड भी होगा कोई भी जो पसंद करती है, मान लो, है ना, तो अगर उसको लग रहा है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, उसमें पार्ट ऑफ जो डिसीजन का पार्ट है ये भी है कि उसको ये भी लग रहा है कि मैं इसके साथ सिक्योर भी हूँ, तभी वो रह रही है। क्योंकि ये बात मैं मानता हूँ कि जो वुमेन होती है ना, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहती है, बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड है। और अगर वो उसके साथ रहना चाहती है, तो वो चीज वो फील कर रही है कि या तो अभी या तो कभी किसी वजह से उसको फील हो रहा है कि ये कुछ कर लेगा। और ये बात मैंने अपनी वाइफ से पूछी भी थी कि तुम क्यों, अभी की बात है, कुछ टाइम पहले मैंने उसको पूछा कि यार तू क्यों, या तू कहाँ क्या कर सकती थी ना, तभी तुम जिसके ऊपर उसका सिचुएशन ऐसी थी, ये ठीक है, वो उसको मिल जाता, इस सिचुएशन में थी, तो मुझे क्यों चूज किया? तो उसने मुझे सीधा बोला, मुझे लगता था कि तुम कुछ कर लोगे, तुम लाइफ सेट कर लोगे, इसकी टेंशन नहीं थी मुझे ऐसा फील होता था कि तुम कुछ कर लोगे।
तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना, वो लड़की बहुत बेहतर जज कर सकती है, वो उसको होती है सबकॉन्शियसली, उसको पता होता है कि मैं इसके साथ सिक्योर हूँ, ये चीज है, वो तुम नहीं जज कर सकते अपनी बहन के लिए। तो हो सकता है कि तुम्हारा डिसीजन अपनी बहन के लिए गलत हो जाए, जो वो सेंस कर रही है वो तुम नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि तुम गलत डिसीजन ही लोगे ना। फीमेल इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल होती है, बहुत, yeah, इस मामले 100%. में बहुत, इस मामले में बहुत होती है। वाओ वाओ। ये फिटनेस चैनल है। हाँ, साला नहीं लाइक कुछ चीजें मैं खुद जानना चाहता था, लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट राइट नाउ, और इसी के लिए मैंने दिशाएं भी बदली। हाँ इसीलिए मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट, ये फिटनेस के नाम पर मैंने इनको रिलेशनशिप झांसे में लेके आया तू मुझे। झांसे, झांसा झांसा मतलब नेट, हाँ नेट, हाँ ओके। नहीं नहीं, आप तो इतने बड़े हो, आपके बड़ी है, तो आपको क्या आपको क्या मैं तो आपको क्या मैं फंसाऊंगा। लेकिन ये टाइम कितना हो गया भाई? अभी हो गया 50 मिनट हो गए। अरे और हम कितना बात करते हैं ना इसी मैंने बोला था 40 मिनट्स काफी है। 19% रह गई है बैटरी। हाँ वो आएगा। खत्म होने दे। मैं बीच में कहने वाला कि फिटनेस की बात ही नहीं हो रही। फिटनेस क्या यार, क्या वो तो है यार, फिटनेस सो जाएंगे लोग। फिटनेस देखो, फिटनेस का क्या है, फिटनेस तुम्हारी सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं किसने होती। बोला फिटनेस? मैं दिखाता हूँ ना फिटनेस तुम्हें। देखो ये है ना, ऐसा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा सीधे आता है नवजोत भाई। ये आपकी जो स्टेबिलिटी ये सब नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ चाहिए साइंस। और साइंस पता है क्या है? इट इज रिटन ऑन द बुक्स, वही हम जाके जिम में अप्लाई करेंगे। ये क्या था बहन? ये क्या मैं भी मतलब यही समझा नहीं तुम? कि ये अरे तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मेरे को ये घुमा घुमा के नहीं। आपको बहुत लोग आजकल एक्सपोज कर रहे हैं कि आप गलत फिटनेस इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको मिल जाएगा फिटनेस इंफॉर्मेशन। ये बहुत लोग की शुरुआत वो शुरुआत इसलिए की थी, ये ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी हमेशा सीधा आता है। तो कुछ एक्सरसाइज अच्छे नहीं, कुछ एक्सरसाइज बुरे। लेकिन स्क्वाट में तो आप ऐसे ही जाते हो ना, लेकिन स्क्वाट बुरा है, बेंट ओवर बुरा है। ये तो आप बोलते हो कि स्क्वाट अच्छा है, बेंट ओवर अच्छा है, तो आपको फिर लोग एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भाई क्यों कर रहे हैं, सच में नहीं क्यों मुझे आप? पता। और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप किस इनके चीज़ के बारे कंटेंट में? तो आप सब ने देखा ही होगा, मैंने भी देखा है। मेरे को तो मजा आता है देखने में कि एक मैं बताऊं क्यों कर रहे हैं हाँ बोलो। उनको टारगेट? हाँ क्योंकि सबसे पहले तो ही सीम टू बी अ सॉफ्ट टारगेट, ग्रोइंग टारगेट। तीसरा ही रिस्पोंडेड। ये गलती कर दी। नहीं, मैंने आपको ऐसा किसको लगता respond है? करा? मुझे पता भी नहीं कि कौन है लोग। एक्चुअली इनको सच में पता नहीं था। ये मुझे सच में नहीं पता था। नहीं एक था। को छोड़ के आपको दूसरों के बारे में पता ही नहीं But था। वो जो- भी मुझे पता भी इसलिए चला, मैं बिल्कुल भी सिंक में नहीं हूं कि फिटनेस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मुझे पता भी इसलिए चला क्योंकि उस ग्रुप में एक आदमी है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जिसके साथ मेरी फोन पे बात होती थी, ठीक है। तो मुझे तब पता चला कि ये सीन क्या चल रहा है। अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं चलता। मेरे ऊपर तो वीडियोस बन चुकी थी बहुत। मैं वो नहीं कह रहा हूँ तब की, मैं जब हीट शुरू हुई तब की बात कर रहा हूँ। तब देखिए, रिस्पॉन्स देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने किसी का नाम दिया, मतलब आपने आइडियोलॉजी को भी रिस्पॉन्ड किया ना। हाँ, वो भी रिस्पॉन्स अच्छा, देना ही तुम है। उसको रिस्पॉन्ड बोल रहे हो कि मैंने रिस्पॉन्ड किया। आइडियोलॉजी को अगर मैं कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी को काउंटर करने के भी दो तरीके होते हैं। अभी आप जैसे कर रहे हो कि मतलब आप एक्सरसाइज का कंपैरिजन करके बता रहे हो, स्मिथ मशीन वर्सेस फ्री स्क्वाट, दैट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने आपको मैसेज भी किया था, ये अप्रोच अच्छी है। लेकिन जहां पर एक ये फील होता है ना कि आप अपनी विचारधारा को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो ऐसा लगता है कि भले आपका वो इंटेंशन ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजी चैलेंज हो रही है। मतलब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है, लेकिन जो एग्जिस्ट करती है आइडियोलॉजी वो चैलेंज हो रही है। और फिर जितने उसके फॉलोअर्स होते हैं वो आपके पीछे पड़ेंगे। ओके दैट यस आई एग्री विद दैट। क्योंकि मैं जब ये चीज स्टार्ट हुई थी ना, वो इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैं एक बड़े कैजुअल वे में ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि जो आजकल के ट्रेनर्स होते हैं वो अगर 2 महीने का कोर्स करके आपको ये बोल रहे हैं कि ये एक्सरसाइज मत करो या वो मत करो, तो ये चीज ठीक नहीं है, मतलब गलत है ये। मैंने वो ऐसे बोला था, ये गलत है, ऐसे बोल दिया था। मुझे नहीं पता कि ये चीज एक्चुअल में बोल कौन रहा है, मेरे को नहीं पता। अब जो लोग बोल रहे थे वो आ गए मेरे ऊपर के यार ये उसके बाद हीट हो गई। फिर जो आप बात करते थे, फिर वो ब्लैक और व्हाइट हुई थोड़े टाइम के लिए। स्ट्रिक्ट नहीं, वो इंटेंशनल था भाई। हाँ? मैं बता देता हूँ तुम्हें, सीधा सिंपल बता वो देता हूँ। इंटेंशनल था, इसीलिए वो इंटेंशनल था। व्हाई इट वाज इंटेंशनल? क्योंकि मैं चाहता था कि
सामने वाली पार्टी का जो एक एक्सट्रीम वो है एजेंडा है, वो खुल के बहुत सामने आए, और वो आया भी और वो जितना ज्यादा एक्सट्रीम बोलेंगे, मैं बुलवाना चाहता था उनसे, उनको ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं बुलवाना चाहता था उनसे। invited so many people over you. क्या नहीं, फर्क पड़ता लेकिन उससे? ये तो इधर क्या फर्क वो पड़ता नहीं रहे उससे? ना, he's not trying. बट किसी एक वीडियो में मैंने नहीं बोला, जैसे एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सट्रीम होता है बार्बल स्क्वाट इज खराब फॉर एवरीबडी, ये मत बोलो। ये बोलना मैं चाहता था कि वो लोग बोलें, समझ रहे हो, मैं चाहता था कि वो लोग बोलें। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि बार्बल रो का जो ऑल्टरनेट बताया जा रहा है वो किसी को नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज गलत है, ये किसी को नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर मैं बोल रहा हूं कि बार्बल स्क्वाट करनी चाहिए तो सबको करनी चाहिए। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला। इट वॉज वेरी इंटेंशनल फ्रॉम माई साइड। मैं चाहता था कि अगर वो एक्सट्रीम स्टांस ले ही रहे हैं तो फिर वो खुल के लें, और चाहे मेरा नाम लेके लें। और मैं ये भी चाहता था कि बहुत सारे लोग जो शराफत की चुनरी ओढ़ के बनाते हैं वीडियो, उनके भी चैनल के ऊपर मेरी शक्ल दिखे, वो भी अपने चैनल में, अपने थंबनेल में मेरी फोटो लगाएं। मैं चाहता था कि ये वो लोग करें, तो उनको मजबूर किया मैंने ये करने के लिए। क्यों किया? ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली है क्या। अब जो तुम बोल रहे हो ना, कि जो मैं बोल रहा हूं कि दोनों चीजों के, दोनों साइड्स के पॉजिटिव नेगेटिव्स बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि मेरा स्टांस अभी चेंज हुआ है या कुछ, ये यही था मेरा स्टांस हमेशा से। अब मैं बता रहा हूं कि जो चीज सही है, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये चीज पहले बोलता ना तो उसको कुछ भी कोई भी नोटिस नहीं करता। तुम समझ रहे हो ये बात? अगर मैं बोलता कि अच्छा तुम स्मिथ मशीन पे जब करना, इस सिचुएशन में तुम स्मिथ मशीन पे कर लो कुछ, इस सिचुएशन में तुम बार्बल स्क्वाट, उसको कुछ कोई भाव नहीं देता। तो ये इंटेंशनल था कि वो लोग करें जो उनको अच्छा लगता है, वो लोग बताएं और खुल के बताएं और लाउड तरीके से बताएं। ये मैं चाहता था वो करें। देखो मेरा और एंड टू फिनिश ऑल दिस, ये कुछ मेरी तरफ से कुछ भी सीरियस नहीं था, ना किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ओके, ना ही मेरा ये इंटेंशन था कि मेरा कुछ वॉर चल रहा है अगेंस्ट इनके खिलाफ या कुछ। मेरे लिए बड़ा मजेदार चिल मोड में ये गेम थी एक, कि चलो यार देखते हैं क्या करते हैं ना, तो करने दो, जो करते हैं करने दो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है किस टाइम पे मुझे पता था, तो ठीक है। गेम चिल है, अगर आपके लिए चिल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जो मैं देखता हूँ, इंसान चिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आपके लिए, लेकिन अभी आपके लिए दिक्कत नहीं है। अभी मैं देखता हूँ साले 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे 5-5 किलो के डंबल से मारते हैं एक्सरसाइज, वो आकर के जब गाली बक के जाते हैं ना, तो मुझे अच्छा देखो, एट सम पॉइंट इन योर कंटेंट क्रिएशन करियर तुम्हें गालियां पड़ेंगी, उससे कुछ फर्क नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फर्क नहीं है। एक तुम वीडियो बनाओ उसमें तुम्हें गालियां पड़ेंगी, भर भर के गालियां पड़ रही, अगली वीडियो तुम बनाओगे ना तो लोग तुम्हें ये कर रहे हैं, तो ये कुछ मैटर नहीं करता भाई, ये कुछ मैटर नहीं करता। तुम हाँ, ये चीज तो है कि हर चीज की एक तुम्हें प्राइस तो पे करना पड़ता है ना, तो तुम इफ यू आर ओके पेइंग दैट प्राइस, आई वाज ओके पेइंग दैट प्राइस, तो ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम एक कमरा यहाँ पे लेके तुम 20,000 में रह रहे हो ना, तो यू आर ओके पेइंग दैट प्राइस, क्योंकि तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हें जो चाहिए मुझे मिल रहा था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा इतना ही है। मैं आई एम नॉट फॉलोइंग लॉट ऑफ दिस कंटेंट। एक सेकंड भाई, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ चल रहा है 13%, वाइंड अप की तरफ जा रही है अभी। तो मेरा इसका इतना ही, किसी ने पूछा नहीं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। हाँ, तो मैं बता देता कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है इस इंडस्ट्री में, कभी ये हमेशा से चलता है। ये हमेशा से चलता आ रहा है। इंडिया में नहीं हो रहा, वेस्ट में होता है, वेस्ट में पहले से होता है, आज भी होता है। और मैं इतना ही बता देता हूँ गाइस, आपको, इनको नहीं, इनको या फिर वो किसी और कंटेंट क्रिएटर को नहीं, आपको ही बोर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है? मेरे लिए हो गया था भाई। हाँ, क्या ये तुम्हें तो ऑलरेडी हो गया होगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में कुछ लेने नहीं आते, इनको सिर्फ मसाला चाहिए हाँ, होता है। और पता है, तो एट द एंड वो ना उधर से सीखेंगे ना आपसे सीखेंगे। और पता है आज वो बस तक, आपने बोला तो उधर जाके भड़काएंगे, उधर बोला तो आज तक है ना, मैंने किसी के YouTube वीडियो में जाके गाली नहीं दी आज तक, एक भी YouTube वीडियो में या फिर Instagram मन में गाली दी होगी। वो फेक अकाउंट तूने बताया नहीं जिसे तो इसको गाली आए, चुप वो ना, नहीं mention करना। चुप ना, नवजोत सिंह 1 2 3 पे किया था मैंने। अच्छा। तो क्या है ना कि आज तक नहीं, मन में आई वुड हैव बीन लाइक व्हाट, ये क्या है। लेकिन देखता हूँ मैं, हमेशा वीडियोस देखता हूँ, कभी कभी
खुद के वीडियोस देख के मैं बोलता हूँ क्या है यू नो, बट आई नेवर अब्यूज्ड एनीवन ऑनलाइन. सो ये जो गंदे लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जैसे मैं करता हूँ. नहीं तुम तो क्या बेंचो बोलते हो बस. बेंचोद में नहीं बोलता हूँ मैं. नहीं बोलते बहुत लोगों ने बोला कि ये गालियां बहुत देता है. अच्छा. लेकिन मैंने ये आज तक गालियां मैं भी प्राइवेट में. अरे मैं नहीं देता हूँ. नहीं देते. मैंने गाली कब दी मैंने? मेरी अब कोई मादर बोले आगे का ना बोले तो गाली नहीं काउंट होगी ना. तो गाली थोड़ी काउंट होगी ना वो. तो मैं बोल रहा हूँ मादर. चुप 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 चुप. तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इतना है कि आप कुछ भी बनाओ. फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि बेंटो रो आप बेंच में लेट के करो या फिर कुछ भी चेस्ट सपोर्टेड रो करो, और आपको कोई गाली देता है इस साइड से या उस से, अभी दो साइड ही हो गया है. कुछ लोग बोलते हैं कि आप यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी साइंटिफिक, यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो बाय बायोमैकेनिक्स, एंड आई एग्री विद दैट बाय द वे. तो ये उनको गाली दे, वो उनको गाली दे, दे डू नॉट हैव, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्यूअर, टॉकिंग अबाउट द व्यूअर. ठीक है, जैसे इन्होंने बोला इनको एक गेम की तरह था वो, और उनको भी गेम की तरह ही था. वो कभी बोलेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कहानी का सार मैं बताऊं क्या है. ये जो आपकी और आपकी पार्टी और मैं मेरा बता देता हूं. चलो. इनमें डोंट फील बैड, इनमें जीत सिर्फ इनकी और उनकी हो रही है. डोंट फील बैड. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बन रहे हो, मैं ये आपको टोपी लगाने की कोशिश नहीं कर रहे. इनको इससे किक मिलती है. पता है आपको क्या मिलता है? आपको किक मिलता है. समझ रहे? आप कंफ्यूज होते हो. आप कंफ्यूज हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ, सही. बट सी जेन्युइनली मैं उन बाकी लोगों को नहीं जानता हूँ, एक या दो को जानता हूँ, एंड आई लाइक देम. बट इनका क्या है ना कि ये जेन्युइनली इनको फर्स्ट भड़काया गया था. मैं फ्रॉम व्हाट आई नो, ये भड़काने पर इनका रिएक्शन ये इन पे ये भड़क गया. ये बच्चे नहीं है, शुगर कोट करना क्या भड़क गया. नहीं मुझे पता नहीं इनका, क्योंकि मैं इनका वीडियो इतना अच्छा है कि जहाँ शुरू होता है इतने जल्दी खत्म भी हो जाता है. तो मैं ऐसे करता हूँ ना, ऐसे करके देखता तो हो गया. तो क्या है ना कि मैं इतना ही बोलता हूँ गाइस, एज एन ऑडियंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिग अप माई सेल्फ, बट आई जेन्युइनली बिलीव मेरा जो ऑडियंस है ना, दे आर वेरी स्मार्ट. ठीक है, स्मार्ट मतलब हमारे वाले नहीं, मैं उल्लू के पट्टो. गाली दो इसको थोड़ा सा आगे. नहीं, मैं अपने ऑडियंस को जानता हूँ. आपके ऑडियंस को शायद मैं नहीं जानता. ये ना सेल्फ प्रेज करने का एक और तरीका है. हमारी तो ऑडियंस इंटेलिजेंट नहीं, मादर. अरे किसकी नकल उठा रहे तो मुझे नहीं पता. ऐसा बोलते हैं लोग, जुगनूबाजी बोलते हैं ऐसा लोग अपने आप को ना. क्यों हम मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है. क्यों है इंटेलिजेंट? मैंने क्योंकि उन्होंने चूज किया है ये कहीं और एक इंटेलिजेंट बंदे को देखना. नहीं, यू कांट बिकम इंटेलिजेंट जस्ट बिकॉज यू चूज टू बी इंटेलिजेंट. रियलिटी क्या है साला, वही ऑडियंस है. उसमें से अगर 5 लाख मेरे को देख रहे हैं, उसी में से 50,000 तुम्हें. मोस्टली यही है. मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, कि बोलने दो कि मेरे ऑडियंस स्मार्ट क्यों है. मैंने भी पहले कुछ गलतियां की है मेरे चैनल पे. फॉर एग्जांपल, मैं डंबल पकड़ के बिफोर मैं मैकेनिक्स का 14 बना, मैं ये करता था डंबल पकड़ के. अभी मैंने बंद किया, मैं किसी को भी नहीं छू, मैं 13 हूँ अभी. नो, ऐसा करता था. तो साला कमेंट आया मेरे पे, डू यू इवन नो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेस. वो हर किसी के कमेंट बॉक्स में है. मैंने नहीं बोला कि आपका स्मार्ट नहीं है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ. हमारे जो ऑडियंस है, मेरे जो ऑडियंस है, और आपके तो होंगे ही, क्योंकि हम कॉमन थोड़ा होंगे. ऐसा नहीं होता है आपकी ऑडियंस स्मार्ट है वीक है. इट्स अ मिक्स. बट ज्यादातर लोग स्मार्ट है. क्योंकि इंटरनेट पे आपको कोई कुछ कह रहा है, आप उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आप हो गया ओपन टू वर्ल्ड. आपने कर दिया चीज, ओपन टू वर्ल्ड कर दिया, तो उसमें हर क्लास के एक होता है ना, कि स्टूपिड पर्सनस रिपोर्ट ऑफ अ कॉमन मैन कैन नेवर बी. मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आपका कोई ले रहा है तो आप समझ लो कि आपका ले रहा है. एंड ये जो है ना, ये डिबेट के ये एक्सरसाइज सही है या वो एक्सरसाइज सही है, जैसे कंपैरिजन होता है ना कि हाइपरट्रॉफी के लिए कौन सी एक्सरसाइज सही है, ये भी मैं जरूर ये मेंशन करना चाहता हूँ. एक्सरसाइज ए इज कंसिडर्ड बेटर फॉर हाइपरट्रॉफी देन उसमें एक्सरसाइज बी से. तुम 2 एक्सरसाइज कर लो भाई. मैं एक्सरसाइज ए करता हूँ, तुम एक्सरसाइज बी करो. बात ये है ना, एक साल के लिए करो. मुझे सुनना है. 1 साल के लिए करो. तुम्हें क्या लगता है कितना डिफरेंस आ जाएगा? कि क्या तुम ऐसा सोचते हो, अगर जैसे डंबल कर्ल्स को अच्छा बोला जा रहा है, बारबेल कर्ल को खराब बोला जा रहा है. कौन बोल रहा है?
कोई बोल रहा है, छोड़ो, अच्छा, Let's suppose. लेट्स नहीं सपोज बोलते हैं। सपोज नहीं, बोला इमेजिन ऐसे। करो, इमेजिन Let's करो suppose. मैं बारबेल कर्ल कर रहा हूँ 1 साल के लिए, तुम 1 साल के लिए डंबल कर्ल करो, कितना ज्यादा इंच का फायदा हो जाएगा तुम्हें डंबल कर्ल करने से? नॉट मच, नॉट मच नहीं, कुछ भी कुछ नहीं भी होगा नहीं। भाई, कुछ भी नहीं क्योंकि होगा। मैटर करता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मैटर करता है, ठीक है, आप कितना वेट उठा रहे हो। और ये लोग बोलेंगे एग्जीक्यूशन मैटर करता है। नॉट ओनली दैट, तुम्हें एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है एक्चुअल में कि नहीं करता है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है। मसल माइंड कनेक्शन पर बात आ माइंड मसल कनेक्शन पे अरे यार, हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल से इस बारे में। मुझे सपोज करो कोई एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो बायोमैकेनिकली इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूँ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ, मुझे उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा वर्सेस मैं किसी से सुन के कोई बायोमैकेनिकली मोर एफिशिएंट एक्सरसाइज चूज करूं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो शायद मैं स्किप करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो शायद मैं उतने अच्छे से एफर्ट से नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है कि जो एक्सरसाइज उसकी फेवरेट होती है उसमें वो टॉप का एफर्ट डाल के, टॉप एक्सरसाइज वही होती है। और ये भी तुम नोटिस कर लेना, वही पार्ट सबसे ज्यादा ग्रो होंगे तुम्हारे। जैसे अभी आपने बात की ना डंबल वर्सेस बारबेल कर्ल, उसी में देख लो, जैसे कई लोगों को बारबेल कर्ल करने में रिस्ट में प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनका रिस्ट्रिक्ट होगा मोशन। कईयों का डंबल में मजा नहीं आएगा क्योंकि कहेंगे कि यार वो हमारा टकरा रहा है यहाँ पर डंबल। तो बेसिकली माय स्टांस वाज कि देखो, तुम जनरलाइज मत करो चीजों को, राइट। चाहे तुम अच्छा भी हो, मैंने बोला ही नहीं कहीं पे कि अगर डंबल बेटर है इस सिचुएशन में, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैंने बोला ही नहीं कि ये बेटर नहीं है। तुम जनरलाइज मत करो कि सब कुछ के लिए हो सकता है वो प्रॉब्लम हो, कुछ के लिए ना हो। और पता है एक और सबसे बड़ी चीज जो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ये लोग है ना, हम सब कोचेस है व्हाटएवर इन मात्रा में, तुमने भी हेल्प किया होगा लोगों को, तुमने भी किया, मैंने भी किया। ये साला कोचों को ये एक गंदी तरह से कभी नहीं देखना चाहिए। वी आर इन द सेम, क्या बोलते हैं, वी आर इन द सेम फील्ड। और पता है मैक्सिमम जो आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं ना, आई कैन गारंटी यू मैक्सिमम लोगों ने एक भी ऑन फ्लोर सेशन नहीं लिया होगा, मैक्सिमम एक भी नहीं लिया होगा। अगर उन्होंने लिया होगा ना तो उनको ये पता होगा कि साला कुछ एक्सरसाइजेस कुछ लोगों पे नहीं जमती है, और कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको लगती है कि जमती है वो नहीं जमेगी, वो कई बार करना ही नहीं चाहते हैं वो। पता है मेरा एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, उसका ये इधर एक रॉड लगा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल उसका एंकल मोबिलिटी अच्छा नहीं। In that situation, Smith machine squats are amazing for him. पता है, क्योंकि वो सही उसके कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है सही, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इफ द सेम पर्सन हैज अ शोल्डर प्रॉब्लम, ही हैज अ शोल्डर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ बैडमिंटन, तो मैं उसको कई एक्सरसाइज नहीं करवा सकता। आई हैव टू सी विच हाउ मच रेंज ऑफ मोशन ही हैज। इन दैट सिचुएशन इट्स गुड, बट जस्ट बिकॉज ये बंदा नहीं कर सकता, तो उसको एक एग्जांपल की तरह पकड़ के देखो ये खराब है, बोलूंगा ना ये खराब है, ये नहीं कर सकता तो तुम भी मत करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाना बंद करो, क्योंकि देखो ये हो सकता है आपको, मे बी हिज इंजरी वाज फ्रॉम बैडमिंटन, दैट डजंट मैटर, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही है मोबिलिटी की, तो नहीं करो। सो मैं ये भी बोलूंगा आपसे कि एज अ इफ यू आर अ व्यूअर की understand that not everything is online, there is a world offline as well. जब एक बंदा जिम जाके अप्लाई करता है उसको, everything it's not always sunshine and rainbows. मैंने बात कही ना कि ट्रेनर वाली, कि जो ट्रेनर होता है ऑन फ्लोर जिसने ट्रेन किया होगा उसको ये बात पता होगी, बट कई लोग अपने विचारधारा को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं। ऑन फ्लोर भी जैसे बूढ़ी औरत है 100% ट्रू। That is what I'm saying ना, everything। और ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर के बकचोदी करते हैं और यही लोग चूतिया होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता फिर। No, that's the thing. But my message, what I'm trying to say is that किसी को भी नीची नजर से मत देखो, just because कुछ ऐसी चीजें उन्होंने जो 25 साल में मैं पता है, मैं जिनके साथ ट्रेन करता हूँ 30 साल से जिम जा रहा है, उसका फिजिक एकदम अच्छा है, कुछ चीजें वो मेरे को बोलता है ये करो, रोज पुशअप लगाओ बोलता है वर्कआउट के पहले, लेकिन मैं एग्री नहीं करता उससे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाई, चेस्ट इज माय वीकेस्ट पॉइंट। इन लास्ट 3 months इट हैज इंप्रूव्ड, आई कैन टेल। पता है जब मैं टच करता हूँ हमेशा हार्ड ही रहता है, ओके, हार्ड क्या रहता है, चेस्ट वो तो सारा वैसा ही है, छोड़ो। लेकिन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। मे बी ये लोग बोलेंगे कि बुक में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, इसलिए बुक में लिखा है, तो वो बुक में 10 साल पहले लिखा था, हाँ नहीं लिखा था ना, वो एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे ऐसी चीज बुक में लिखा ही नहीं है।
अभी आने वाले टाइम तक बुक में जो लिखा है वो मिटेगा भी, मिट भी सकता है। पॉज दो, रिकॉर्ड हो रहा है। पॉज हो गया था। नहीं चल रहा चलो, है 1 घंटा तो हम खत्म करेंगे इसको, बट 3% मैं ये जैसे मैंने बोला किसी ने पूछा नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तुम भरे पड़े हो वैसे, मैंने देखा इसको भरे बोलने का पड़े मौका नहीं मिला इतना। नहीं कोई बात नहीं, भाई वाइंड अप कर लो, 3% रह गया। ठीक है सर जी। तो इतना ही बोलूंगा गाइस, आपको दोनों को एक्सपोज कर दिया, पता नहीं एक्सपोज हुए कि नहीं, बट ये हम फर्स्ट टाइम मिल रहे, हम और भी मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैंगलोर आना पड़ेगा, और तुम्हें तो जरूर आना पड़ेगा। हाँ, तुम शादी इधर करो, आओ, आ जाएंगे। तुम इधर आओ, दोनों मिलके, तुम भी आ जाओ, मिलके मैंगलोर आ जाओ, तब इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 करेंगे। तब शायद आप नंगा हो जाएंगे, एक्सपोज हो गए। आप मुझे पता नहीं क्या तो होगा। सब कपड़े उतार के सब video कपड़े उतार के वीडियो बनाएंगे, मैं कपड़े डालूंगा। जस्ट अ जोक, कोई टेंशन नहीं है। बट यू नो अच्छी बात है कि इनको एक्सपोज कर रहे हैं, फिर भी ये कपड़े इतने फुल पहने हुए इन्होंने, नंगे नहीं हुए। दैट्स द होल पॉइंट। बट किसी को नीचा मत दिखाओ, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है? आपके मन में आप हो सकते हो, आप बहुत स्मार्ट। और मैं एक और चीज बोलूँ, इनको बुक में कोई हरा नहीं सकता। आई एग्री, इनको मेरे से बहुत ज्यादा पता है। और एक और बात ना, 1 मिनट में डिसएग्रीमेंट नहीं शो होता है। 1 मिनट में कभी डिसएग्रीमेंट शो नहीं हो सकता किसी चीज का। अगर डिसएग्रीमेंट है आपको, तो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, कि कोई अगर आपको कह रहा है कि ये ना करो, तो ये बताओ कि उनके हिसाब से, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, जिस तरह से उन्होंने लड़के तैयार किए, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो इस कंक्लूजन पर मैंने एक वीडियो में बोला भी था, जैसे मुकेश जी की बात हो रही थी, तो मैंने उसके लिए मुझे सिर्फ उस चीज के लिए मुझे 4-5 मिनट कम से कम चाहिए उस चीज को बोलने के लिए कि देखो, मुकेश जी बोलते हैं कि तुम जाओ जिम में, जब तक तुम फुल इंटेंसिटी से फुल फेलियर तक नहीं जाते तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सही है, वो सही है उन लोगों के लिए। पता मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि दे आर नॉट पुशिंग हार्ड इनफ। बट व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, कि मैं इसके अगेंस्ट हूं। अच्छा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो सही है। उस कॉन्टेक्स्ट में रीजन दिया था, उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही है, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो हैं, जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह के लोगों को वो ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास एडवांटेज है भाई। रिकवरेबिलिटी उतनी अच्छी है उनकी। अगर वो टू द फेलियर नहीं करेंगे ट्रेन, तो वो तो फिर कोच फेल हो जाएगा, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा ना सामने वाले का पॉइंट। मैं उनके साथ एग्री करता हूं, क्योंकि फेलियर का मतलब बहुत मीनिंग्स है एक्चुअली। फेलियर, हाँ, वो एक अलग डिबेट है। वो एक अलग डिबेट है। लेकिन गाइस, यू नो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हो गया, चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। एंड साला मेरे तो लग जाएगी इसको एडिट करने में, वो राजवीर से बात करो आप अभी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। सब्सक्राइब टू बोथ देयर चैनल्स, प्लीज शेयर करो इसको, आप भी शेयर करो इसको। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। कुछ बोलो ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेविटी इज दिस डायरेक्शन। ठीक है? See you. Thank you guys. Thank you. Bye. चलो जी।